हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन इन ब्रसल्स। और इन पे कौन कौन से पास पेपर में एमसीक्यूज आए हैं उसको भी मैं डिस्कस साथ साथ कर दूंगा। इसके टोटल मेंबर्स की अगर तादाद देखते हैं तो 27 मेंबर्स हैं जी इसके। इसके अगर हम देखते हैं तो ये एस्टैब्लिश हुई थी कब जी, 1993 में थ्रू maastricht ट्रीटी। एस्टैब्लिश इन 1993 थ्रू maastricht ट्रीटी। ठीक है, 1993 में एस्टैब्लिश हुई थी यूरोपियन यूनियन थ्रू maastricht ट्रीटी। ठीक है जी, और इसने रिप्लेस किया था जी यूरोपियन कम्युनिटी को। इससे पहले एक इसी तरह का बाइंडिंग ऑर्गेनाइजेशन या लिंकिंग फोर्स जो थी वो यूरोपियन कम्युनिटी के नाम से थी जी। यहाँ पे यूरोपियन कम्युनिटी जो 2000 जो क्या जी 1950 से शुरू हुई थी बनना, और यूरोपियन कम्युनिटी को इसने रिप्लेस किया 1993 थ्रू maastricht ट्रीटी के जरिए से। ठीक है जी, उसके बाद फर्दर अगर देखते हैं तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस अगर हम अगर फर्दर इसमें देखते हैं जी, यूरोपियन कंट्रीज में एक और कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ शेंजन स्टेट्स। बॉर्डर फ्री स्टेट्स हैं ये शेंजन स्टेट्स। इनकी टोटल तादाद है 26 और ये सारे के सारे यूरोपियन हैं। और इनमें 22 जो है वो यूरोपियन यूनियन से हैं जी। 22 यूरोपियन यूनियन से कंट्रीज हैं जो शेंजन स्टेट का हिस्सा हैं। पिछले पीएमएस में एमसीक्यूज आया था जी इस पे कि यूरो बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल करेंसी। कब बनी थी ये एमसीक्यूज आया था जी। यूरो कब ऑफिशियल करेंसी बनी यूरोपियन यूनियन की, तो कब बनी थी जी 1 जनवरी 1999। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है इस पे। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है ब्रेक्सिट इसमें से जी। अभी ब्रेक्सिट पहले इसके मेंबर 28 थे, अब कितने रह गए जी 27। और एक अभी कंट्री रिसेंटली से एग्जिट हुआ है जिसका नाम है जी ब्रिटेन। और ये कैसे एग्जिट हुआ है, थ्रू ब्रेक्सिट, ब्रिटेन एग्जिट। ठीक है जी, ब्रेक्सिट। और ब्रेक्सिट के इलेक्शंस हुए थे जी, ब्रेक्सिट के इलेक्शंस हुए थे 23 जून 2016 को। ठीक है जी, इसके इलेक्शंस हुए थे ब्रेक्सिट के 23 जून 2016। ठीक है जी, इलेक्शंस हुए थे जिसमें से यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनने के लिए 48% लोगों ने कहा था कि ब्रिटेन 44 यूरोपियन यूनियन का हिस्सा रहे। 52% ने क्या कहा जी, ब्रिटेन जो है वो एग्जिट कर जाए। ब्रेक्सिट की सपोर्ट में 52% पॉपुलेशन ने ब्रिटेन के वोट किया, तो क्या जी ब्रिटेन जो है वो एग्जिट कर गया। और ऑफिशियली ब्रिटेन ने ऑफिशियली एग्जिट कब किया जी, कहां से, यूरोपियन यूनियन से, ऑन 31 जनवरी 2020। ठीक है जी, ब्रेक्सिट ऑफिशियली, ब्रेक्सिट किस दिन हुआ था जी, ऑफिशियली ब्रेक्सिट जो है वो 31 जनवरी 2020 को। ठीक है जी, 21 जनवरी 2020। ये थे जनरल एमसीक्यूज थे यूरोपियन यूनियन के बारे में। और इसमें से पीएमएस में जो एमसीक्यूज आया पिछले साल वो था यूरो बिकेम द ऑफिशियल करेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन की ऑफिशियल करेंसी है जी। यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज जो है वो ट्रेड किस तरह करते हैं जी, यूरो में। ठीक है जी, फ्री ट्रेड जोन्स हैं, कोई एम्बार्गो और कोई किसी किस्म की कंडीशंस या जो है वो टैक्सेस नहीं लगते, फ्री टैक्स ट्रेड है यूरोपियन कंट्रीज के आपस में। तो इस वजह से क्या है यूरोपियन यूनियन के हम उस पे एमसीक्यू जो आया था कौन सा था जी, व्हेन यूरो बिकेम। ठीक है, तो 1 जनवरी 1999 था इसका एमसीक्यू का जवाब। तो भाई दूसरे नंबर पे ऑर्गेनाइजेशन अगर देखते हैं तो वो है जी ओपेक। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखते हैं जिसको डिस्कस करते हैं हम, कौन सी है जी, ओपेक। नेक्स्ट है जी ओपेक। ओपेक को अगर हम देखते हैं तो ओपेक क्या है जी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है जी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक। और ये स्टैब्लिश कब हुआ जी, स्टैब्लिश्ड ऑन 14 सितंबर 1960। ये कब स्टैब्लिश हुआ जी, 14 सितंबर 1960 को ओपेक। और इसको 5 कंट्रीज ने स्टैब्लिश किया जी। 5 कंट्रीज जो है वो फाउंडिंग फादर्स थे इसके। 5 कंट्रीज जो है वो इसके फाउंडिंग फादर हैं जी।
ठीक है जी। 5 कंट्रीज आर फाउंडिंग फादर्स जिन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया। और ये बेसिकली क्यों एस्टैब्लिश किया गया जी? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए एक कोलिशन है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को क्या जी, उसकी एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए एक कोलिशन है जी, स्टेट्स का, कंट्रीज का एक कोलिशन है, जिसमें ज्यादातर कौन से हैं जी? मिडल ईस्टर्न, अफ्रीकन और साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, जिसमें एशियन यानी मिडल ईस्ट से हो गए, उसके बाद अफ्रीकन कंट्रीज हैं कुछ, उसके बाद क्या है जी फर्दर अगर देखते हैं तो कौन से कंट्रीज आते हैं इसमें जी? वो यूरोपियन, नॉर्थ साउथ अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज हैं। और इसके बाद इसके अभी मेंबर्स कितने हैं जी? टोटल 13 मेंबर्स हैं। इसके टोटल मेंबर्स कितने हैं जी? 13। टोटल मेंबर्स कितने हैं जी? 13 मेंबर्स हैं ओपेक के, ठीक है जी। और इसके बाद ओपेक प्लस का एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, ओपेक प्लस, कॉन्सेप्ट ऑफ ओपेक प्लस। और इस कॉन्सेप्ट की अगर देखते हैं तो यहाँ पे 11 मेंबर कंट्रीज हैं जी, 11 मेंबर स्टेट्स हैं जी, 11 मेंबर स्टेट्स हैं ऑफ ओपेक प्लस। और इसमें रशिया भी है। ओपेक में रशिया नहीं, लेकिन ओपेक प्लस में रशिया भी है, ठीक है जी। ये पॉलिटिकली क्या है जी? एक ग्रुप है 11 कंट्रीज, 11 मेंबर स्टेट्स का, जिनको ओपेक प्लस कहते हैं, और जिनका काम क्या है जी? पेट्रोलियम प्रोडक्ट को ग्लोबली कंट्रोल करते हैं ये, ठीक है जी। और उसके बाद फर्दर अगर देखते हैं तो ओपेक में 44% तकरीबन ग्लोबल ट्रेड, ग्लोबल पेट्रोलियम ट्रेड में कंट्रीब्यूट करते हैं जी, 44%। इनका ग्लोबल ट्रेड में कितना कंट्रीब्यूशन है जी? 44% ऑफ ग्लोबल पेट्रोलियम ट्रेड। 44% इनका कंट्रीब्यूशन है। और पूरी दुनिया, पूरे अगर रिजर्व्स की बात करें, ग्लोबली रिजर्व्स में 81% क्या है जी इनके पास? ऑयल रिजर्व्स हैं। पेट्रोलियम रिजर्व्स कितने हैं जी इनके पास? 81% ऑफ ऑयल या पेट्रोलियम रिजर्व्स, ठीक है जी। ऑयल या फिर पेट्रोलियम रिजर्व्स कितने हैं जी? 81% इनके पास, ठीक है जी, ओपेक प्लस। अच्छा, अब इसके बाद फर्दर नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं तो वो है जी, ये तकरीबन ओपेक पे ही जनरल एमसीक्यूज थे। 13 इसके मेंबर हैं इस वक्त। और ये, और इसका हेडक्वार्टर अगर देखते हैं तो कहाँ पे है जी? वियना, ऑस्ट्रिया में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है जी? वियना में है जी, ठीक है जी। हेडक्वार्टर इसका वियना में है, ऑस्ट्रिया, वियना, ठीक है। अच्छा चलें जी, अब नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं जी, एससीओ। 5 ऑर्गेनाइजेशन हैं जनरल जिनमें एमसीक्यूज आते हैं, वो मैं आपको करवाता हूँ, उसके बाद फिर दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जी एससीओ, एससीओ ऑर्गेनाइजेशन। एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी, एससीओ। इसकी अगर बात करते हैं तो ये कहाँ पे हेडक्वार्टर्स का कहाँ पे है जी? शंघाई, चाइना। उसके बाद अच्छा, इसमें जी एससीओ की अगर बात करते हैं तो कब एस्टैब्लिश हुई थी? 15 जून को एस्टैब्लिश। अगर इसकी देखते हैं तो एस्टैब्लिश कब हुआ जी? 15 जून 2001 में, 15 जून 2001 एस्टैब्लिश्ड ऑन 15 जून 2001 जी, एससीओ 15 जून 2001 एससीओ एस्टैब्लिश्ड ऑन 15 जून इन। और इसका जो प्रेडिसेसर था उसका नाम था जी शंघाई 5, शंघाई 5 जो 1996 में बना था, शंघाई 5। और ये बेसिकली एक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है। शंघाई 5 बेसिकली क्या जी? सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन एससीओ बेसिकली क्या है जी? ट्रेड पार्टनरशिप है। रशिया है और इसका सिक्योरिटी ग्लोबल कंट्रीज है, उनमें तो 8 मेंबर्स हैं जी एससीओ के इस वक्त। 8 मेंबर्स हैं टोटल, 8 मेंबर्स हैं इस वक्त। एससीओ कितने मेंबर्स हैं इस वक्त? 8 मेंबर्स हैं। और 4 इसमें ऑब्जर्वर्स हैं जी, 8 मेंबर ऑब्जर्वर दोस्त हैं कौन सी? पाकिस्तान एंड इंडिया, जिन्होंने इसको, इसका मेंबर कब बने जी? पाकिस्तान। आवाज अभी आ रही है जी? आवाज आ रही है सबको?
आ, अभी आ रही है जी आवाज सबको, आवाज और वीडियो आ रही है सबको? इसमें मौसम का काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है, तो चले जी ठीक है, थैंक यू। तो मुझे लगता है उस वजह से थोड़ी डिस्टर्बेंस हुई है। चलें। अच्छा, अब इसमें एससीओ को अगर हम देखते हैं तो इसके 8 मेंबर्स हैं जी टोटल, और 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। और इस पे एमसीक्यूज है जी, जो पाकिस्तान और इंडिया ने इसको ज्वाइन किया, लास्ट जो 2 मेंबर्स हैं पाकिस्तान एंड इंडिया, इन्होंने कब इसे ज्वाइन किया जी? 9 जून, 9 जून का भी इसने ज्वाइन किया, 9 जून 2017 को। ठीक है जी, पाकिस्तान और इंडिया ने इसको कब ज्वाइन किया था जी? 9 जून 9 जून 9 जून 2017, 9 ऑफ जून 2017 को एससीओ को पाकिस्तान और इंडिया इसके मेंबर बने जी, 9 जून 2017 को एससीओ के। ठीक है जी। और अभी आज आवाज ठीक आ रही है जी सबको? हेलो, आवाज और वीडियो ठीक आ रही है जी? जी जी ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक। अच्छा, उसके बाद इसके मेंबर्स जी, थैंक यू जी, ठीक। इसके बाद जिसके मेंबर्स में अक्सर आता है एक पिछले पीएमएस में था या कहीं ना कहीं एमसीक्यूज था कि एक कंट्री का लिखा हुआ था, सेंट्रल एशियन रिसोर्सेज से कंट्री, सेंट्रल एशिया से, उसका लिखा हुआ था कि विच कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ एससीओ। तो ये आपने ध्यान में रखना है, सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज मेंबर हैं इसके। अब 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज मेंबर हैं, टोटल 6 सेंट्रल एशिया में कंट्रीज आते हैं, तो उसमें आपने ये ध्यान में रखना है कौन कौन से नहीं, वो अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए बाकी 4 जो, वो इंडिया, पाकिस्तान, रशिया और चाइना जी। इंडिया, पाकिस्तान, रशिया और चाइना, ये 4 हैं। और 4 सेंट्रल एशिया से हैं। सेंट्रल एशिया के अगर हम देखते हैं तो 6 कंट्रीज आते हैं सेंट्रल एशिया में। तुर्कमेनिस्तान आता है, उसके बाद जी अजरबैजान, यूरोप में भी सेंट्रल एशिया दोनों में से कंसीडर किया जाता है। ताजिकिस्तान आता है, 6 कंट्रीज आते हैं जी किसके अंदर, सेंट्रल एशिया में। उसके बाद काजाकिस्तान आता है, किर्गिस्तान आता है जी, किर्गिस्तान, और लास्ट पे उज्बेकिस्तान। अब ये जो 2 ऊपर वाले कंट्रीज हैं ये इसका मेंबर नहीं जी, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान, ये 2 इसका मेंबर नहीं। बाकी ताजिकिस्तान, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये 4 इसका क्या है जी, एससीओ के मेंबर हैं। ठीक है जी, 4 और 4 पाकिस्तान, इंडिया, रशिया एंड जापान, चाइना, ये 4 मेंबर ये हैं। तो 8 मेंबर हैं। पिछले किसी एमसीक्यूज में, 1 पेपर में एमसीक्यूज आया था, तुर्कमेनिस्तान या अजरबैजान में से एक स्टेट लिखी हुई थी, यानी बाकी भी स्टेट्स थी, तो उनको उन्होंने कहा जी विच कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ एससीओ। तो ये ध्यान में रखना है कि तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान ये मेंबर नहीं, बाकी सारी की सारी सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो है वो मेंबर हैं एससीओ की। ठीक है जी। इसके बाद फर्दर अगर देखते हैं जी, एससीओ की लास्ट समिट जो है वो शंघाई में इसका हेडक्वार्टर है। लास्ट समिट इसकी हुई 15 और 16 सितंबर 2022 समरकंद में। ठीक है जी, 15 एंड 16 सितंबर जो है वो समरकंद में। ठीक है जी, समरकंद में 15 और 16 सितंबर को हुई थी जी, 15 एंड 16 सितंबर 22 समरकंद। ठीक है जी, लास्ट समिट इसकी समरकंद में हुई है, ये ध्यान में रखना है। और बाकी इसको आप नेक्स्ट समिट भी आप इसका जो है वो भी आप सर्च करके वो भी लिख ले, नेक्स्ट समिट, वो अभी मेरे पास नहीं, तो वो आप देख लीजिएगा सर्च करके कि नेक्स्ट समिट कब होगी और कहाँ होगी। अगले साल हर एनुअली होती है यार, 7 सितंबर में इसकी समिट होती है, और वो कहाँ होगी, किस कंट्री में, वो भी हम सीक्यूज पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है जी नेटो। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है जी नेटो। अच्छा, अब नेटो में अगर देखते हैं तो कब एस्टेब्लिश हुई थी जी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जी नेटो, और ये एस्टेब्लिश हुई 14 अप्रैल 1949 को, 14 अप्रैल 1949। ठीक है जी, और ये बनी थी जी वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी यूएसए में। 14 अप्रैल 1949 को ये ऑर्गेनाइजेशन बनी, और ये कहाँ बनी थी जी, वाशिंगटन डीसी यूएसए। इसके टोटल मेंबर्स अगर देखते हैं तो इस वक्त कितने हैं जी, 31। 31 मेंबर स्टेट्स हैं जी नेटो के इस वक्त। ठीक है जी, और ये सोलली सिक्योरिटी अलायंस है अमंग यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज का सोल सिक्योरिटी अलायंस है ये। और इसके बाद अगर देखते हैं तो इसके फाउंडिंग फादर्स जो थे वो कौन से थे जी, 12 कंट्रीज थे फाउंडिंग फादर्स। 12 कंट्रीज ने इसको फाउंड किया था, 12 कंट्रीज फाउंडिंग फादर या फाउंडेड इट। ठीक है, इसके बाद फर्दर अगर देखते हैं तो 31 मेंबर है, 31 मेंबर है इसके, और रिसेंटली 2 मेंबर्स जो है इसमें ऐड हुए, उस पे एमसीक्यूज आ सकता है।
बिल्कुल। अभी अगर देखते हैं 2023 4 अप्रैल 2023 को नेटो का जो मेंबर बना है वो कंट्री है जी नॉर्थ मैसिडोनिया। ईस्टर्न यूरोप का कंट्री है जी नॉर्थ मैसिडोनिया ने नेटो की मेंबरशिप ली है। और उसके बाद सॉरी, नॉर्थ मैसिडोनिया जो है 2020 में बना था। नॉर्थ मैसिडोनिया, जी जी बिल्कुल फिनलैंड है जी। 4 अप्रैल कौन है जी? फिनलैंड। 4 अप्रैल किसने मेंबरशिप लिया जिसकी? फिनलैंड ने। और नॉर्थ मैसिडोनिया 2020 को बना था। ये दो आपने जी अहमद रजा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिनलैंड है जी इसका 4 अप्रैल को बना था और मेंबर 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड। ये भी ये नॉर्डिक कंट्री है, ठीक है जी। नॉर्डिक स्टेट है फिनलैंड। और इसको जो है वो एक स्टेट भी से कहते हैं, ठीक है जी। बाल्टिक स्टेट भी इसको कहते हैं, इसको जी फिनलैंड को। और इसने 4 अप्रैल 2023 को जो फर्स्ट 31st मेंबर है फिनलैंड बना है, जो लेटेस्ट मेंबर जिसने मेंबरशिप ली है नेटो की, फिनलैंड है जी 4 अप्रैल 2023 को। और नॉर्थ मैसिडोनिया ने 2020 मेंबरशिप ली थी। और रशिया यूक्रेन वार के पीछे ये नॉर्थ मैसिडोनिया की मेंबरशिप भी एक इशू है कि इसको नेटो के क्यों मेंबरशिप दी गई रशिया के अगेंस्ट, ठीक है। तो 2020 मेंबरशिप थी। और टर्की पे एक दफा इसका क्वेश्चन आया हुआ जी। टर्की इसका मेंबर बना था 1952 में। 1952 में टर्की क्या जी नेटो का मेंबर बना था 1952 में। और इसके बाद टोटल मेंबर्स इसके कितने हैं जी? 31 में से 29 मेंबर्स जो हैं वो कहां से हैं जी? यूरोप से। और 2 मेंबर्स जो हैं वो नॉर्थ अमेरिका से हैं नेटो के, ठीक है जी। 2 मेंबर्स जो हैं वो नॉर्थ अमेरिका से हैं और 29 जो है वो किधर से हैं जी? यूरोप से हैं, ठीक है जी। और 22 नॉर्थ अमेरिका से कौन कौन से हैं जी? एक स्टेट्स है यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरा कनाडा, ठीक है जी। ये 2 कंट्रीज नॉर्थ अमेरिका से नेटो के मेंबर हैं, ठीक है जी। इसके बाद जी 5th नंबर पे जो ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करते हैं वो है जी OIC। OIC जी ये 4th थी नेटो। उसके बाद है जी OIC। PMS में ऑर्गेनाइजेशन से तकरीबन 2 MCQs जो है 5 पेपर अगर देखते हैं तकरीबन 2 MCQs जो है वो हर साल आते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। और इसको थोड़ा सा आपने डेप्थ में तैयार करना होता है, सिंपल MCQs नहीं आते ऑर्गेनाइजेशन में। PMS जीके में कंपैरेटिवली टफ MCQs होते हैं। वैसे भी ओवरऑल अगर 1 पेपर के लिए भी कर रहे हैं तो इसको जब आप डिटेल में तैयार करेंगे तो 1 पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा क्रूशियल है। इससे MCQs 1-2 लाजमी आता है हर पेपर में। अच्छा, OIC की अगर बात करते हैं तो एस्टैब्लिश कब हुई जी? एस्टैब्लिश्ड 69 में रबात में जी, मोरक्को, ठीक है जी। रबात किसका कैपिटल सिटी है? किसका सिटी है जी? मोरक्को का, मराकेश सिटी है। 1969 में एस्टैब्लिश्ड इन 1969 इन मोरक्को, ठीक है जी। उसके बाद इसका नाम है जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। OIC का ओरिजिनल नाम और था लेकिन 2011 में इसका नाम क्या रखा गया जी? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जो 2011 में चेंज किया गया। और कहां से चेंज हुआ है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस से इसका नाम चेंज किया है। इसका नाम पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस था, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इसका नाम पहले क्या था जी? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस था, ठीक है जी। और इसमें अगर हम देखते हैं ये जून 2011 को इसका नाम चेंज किया गया था। जून 2011 को, जून 2011 में इसका नेम चेंज किया गया था। और नेम चेंज करके क्या रख दिया जी? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। पहले नाम था इसका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। अच्छा, इसके टोटल मेंबर्स की अगर तादाद देखते हैं तो 57 मेंबर्स हैं जिसमें, और 48 जो हैं वो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं। 57 मेंबर्स हैं, 48 क्या हैं जी? मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं। मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स की तादाद कितनी है जी? 48। 57 टोटल है तो 48 क्या है जी? मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स हैं, ठीक है जी। उसके बाद इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस की अगर बात करते हैं तो 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है जी OIC की। 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जिसमें अरेबिक है, फ्रेंच है और इंग्लिश है जी। अरेबिक, फ्रेंच एंड ये 3 इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जी। 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं OIC की और टोटल मेंबर्स 57 है जिसमें से 48 जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स हैं। उसके बाद सेक्रेटरी जनरल की इसकी बात करें तो उसका नाम है जी सेक्रेटरी जनरल। और पिछले PMS में था शायद कि इसके सेक्रेटरी जनरल किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये सेक्रेटरी जनरल जो है ये चैड से बिलोंग करते हैं और इनका नाम है जी हुसैन ब्राहम ताहा। हुसैन ब्राहम ताहा नाम है जी। और ये चैडियन पॉलिटिशियन है, चैड से बिलोंग करते हैं। चैडियन पॉलिटिशियन है जी हुसैन ब्राहम ताहा, ठीक है जी। हुसैन ब्राहम ताहा चैड से बिलोंग करते हैं जी।
और इसमें जो लास्ट कंट्री है जिसने ज्वाइन किया इसको जी ओआईसी को, उसका नाम है ज़ैंज़िबार। ज़ैंज़िबार लास्ट मेंबर स्टेट है जिसने ज्वाइन किया थी, लास्ट मेंबर स्टेट 2011 में उसने ज्वाइन किया जिसे ज़ैंज़िबार ने, अफ्रीकन स्टेट है ज़ैंज़िबार। ठीक है जी। ओआईसी को ये ज़ैंज़िबार जो है इसने ज्वाइन करके लेफ्ट किया था, ज्वाइन करके इसने ओनली स्टेट है जिसने ज्वाइन करके लेफ्ट किया था 1993 में। 1993 में क्या जी द कंट्री या मेंबर स्टेट ज्वाइंड एंड लेफ्ट, इसने ज्वाइन किया और लेफ्ट किया। ठीक है, ज्वाइंड एंड लेफ्ट। ज़ैंज़िबार सिर्फ एक कंट्री है जिसने एमसीक्यूज आया हुआ है ज़ैंज़िबार पास्ट में, जो कौन सा कंट्री है जिसने ओआईसी को ज्वाइन किया और उसके बाद लीव किया, तो ज़ैंज़िबार है जी। ज़ैंज़िबार ज्वाइंड एंड लेफ्ट दी ओआईसी। ठीक है, ज्वाइंड एंड लेफ्ट दी ओआईसी। ठीक है जी। और फिर इसने अगेन क्या जी लेफ्ट किया ज्वाइन करके, और फिर अगेन इसने ज्वाइन कब किया 2001 में। ठीक है जी। ज़ैंज़िबार ने पहले 1993 में ज्वाइन किया था और लेफ्ट किया था, फिर 2000 अगेन में क्या जी अगेन ज्वाइंड ओआईसी। ठीक है जी। इसने 2001 में दोबारा ज्वाइन किया ज़ैंज़िबार ने। ठीक है जी। ज़ैंज़िबार ने अगेन क्या किया जी ओआईसी को ज्वाइन किया 2001 में। ठीक है, 2001 में ज़ैंज़िबार ने इसको अगेन ज्वाइन किया। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद फर्दर अगर देखते हैं एमसीक्यूज मुख्तलिफ पेपर्स में आया है, जो पाकिस्तान ने फॉरेन मिनिस्टर कौंसल ओआईसी फॉरेन मिनिस्टर कौंसल कन्वीन की थी, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉरेन सेशन कन्वीन किया था फॉरेन मिनिस्टर्स का, एक वैसे ऑफिशियली पाकिस्तान ने कन्वीन किया था, और ये दोनों बेसिकली क्या है जी उम्मत मुस्लिमा की बेटरमेंट और अफगानिस्तान पे थे। ठीक है जी, अफगानिस्तान के लिए थे ऑफिशियली। 48th एनुअल सेशन पाकिस्तान में हुआ था जी, 48th एनुअल सेशन ऑफ फॉरेन मिनिस्टर कौंसल, फॉरेन मिनिस्टर कौंसल ऑफ ओआईसी। ये कब हुआ था जी 22 और 23 मार्च को 2022, 48th एनुअल सेशन। और स्पेशल सेशन भी पाकिस्तान ने फॉरेन मिनिस्टर्स का कन्वीन किया था, वो था जी 17th स्पेशल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन। 17th एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन था जी, 17th एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन। ये बुलाया गया था जी दिसंबर 2019 को। ठीक है जी, 19 दिसंबर 2021 को, 19 दिसंबर 2021। ठीक है जी, 19 दिसंबर 2021 को 17th एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन, और ये भी फॉरेन मिनिस्टर्स का था, और ये स्पेशली अफगानिस्तान पे था जी, अफगानिस्तान की बेटरमेंट के लिए था। स्पेशली किसके लिए था जी बेटरमेंट ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है जी। और 48th एनुअल सेशन ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स काउंसिल का जो था वो 22-23 मार्च 2022 को बुलाया गया था जी, 22-23 मार्च 2022 को इसे कन्वीन किया गया था। ठीक है जी। और पाकिस्तान में अगर इस सेशन इसकी बात करते हैं तो पाकिस्तान में इसके जो है वो एक दफा गया जी, वो एनुअल समिट इसका हुआ है जी। एनुअल समिट या जो इस्लामिक समिट जिसे कहते हैं, एनुअल तो नहीं होता, हर 3 साल बाद होता है जी इस्लामिक समिट। 1974 में पाकिस्तान में सेकंड एनुअल समिट पाकिस्तान में हुआ था जी, सेकंड इस्लामिक समिट, सॉरी एनुअल नहीं, इस्लामिक समिट जो हर 3 साल बाद होता है। इस्लामिक समिट क्या है जी, जिसमें हेड ऑफ द स्टेट्स जो है वो मिलते हैं, और ये हर 3 साल बाद होता है, एवरी 3 ईयर्स, आफ्टर एवरी 3 ईयर्स ये क्या है जी ये समिट होता है, आफ्टर एवरी 3 ईयर्स। और ये सेकंड इस्लामिक समिट 1974 लाहौर में हुआ था जी, और इसकी डेट है 22 से 24 फरवरी 1974, 22 से 24 फरवरी 1974 पे क्या जी ये सेशन हुआ था पाकिस्तान में। और अभी अगर देखते हैं लास्ट इस्लामिक समिट जो है वो कब हुई थी जी, लास्ट इस्लामिक समिट जो है वो मक्का में हुई है 31 मई 2019 को। यार 3 साल बाद होती है। मक्का में लास्ट समिट जो है वो 14th इस्लामिक समिट थी, 14th इस्लामिक समिट। ये कब हुई है जी 31 मई 2019। लास्ट इस्लामिक समिट कब हुई है जी 2019 को, और ये कहाँ हुई है जी मक्का, होली सिटी ऑफ इस्लाम मक्का में ही हुई है। और नेक्स्ट समिट जो है वो इस्लामिक समिट 2022 में होनी थी, लेकिन ओपेक कंट्रोवर्सीज की वजह से लेट हो गया, और ये 2024 में एक्सपेक्टेड है। कहाँ पे जी 2024 में एक्सपेक्टेड है गैम्बिया में। नेक्स्ट समिट कहाँ पे एक्सपेक्टेड है जी इस्लामिक समिट जो 2022 में होनी थी, लेकिन ओपेक टसल्स की वजह से, ओपेक कंट्रोवर्सीज की वजह से ये 2024 में होगी गैम्बिया में। गैम्बिया 2024 में होगी जी, 2024 में एक्सपेक्टेड है होगी गैम्बिया। गैम्बिया अफ्रीकन कंट्री है, वहां पे एक्सपेक्टेड है 2024 में होगी ओआईसी एनुअल इस्लामिक समिट।
जो हर 3 साल बाद होती है। ठीक है जी। इसके बाद फिफ्थ ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं, यूएनओ है जी। फिफ्थ ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखते हैं तो उसका ब्रीफली उसको देख के उसके बाद फिर एक टॉपिक और साइंस से कर लेते हैं 10 मिनट में, ताकि टाइम होने तक एक टॉपिक जो है वो साइंस से भी कुछ हम चीजें डिस्कस कर लें। उसके बाद यूएनओ है, नेक्स्ट है जी यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ। अभी इसकी तादाद देखते हैं, इसके मेंबर्स की। ये बना कब था जी? 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को में। 24 अक्टूबर 1945 को बना था सैन फ्रांसिस्को। ठीक है जी, यूएसए में। और उसके बाद इसके मेंबर्स की अगर तादाद देखते हैं तो इसके मेंबर्स की तादाद कितनी है जिस वक्त? 193 मेंबर्स हैं इसके टोटल। और लास्ट मेंबर जो है वो सदरन सूडान है जी, सदरन सूडान लास्ट मेंबर है जी। 2011 में इसने ज्वाइन किया था और 2011 में इसको आजाद भी करवाया था यूएनओ ने ही। ठीक है जी, 2011 में इसको अलहदा करवाया था। किससे? सूडान से। यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी ज्यादा है और ये क्या जी रिलीजियस डिस्प्यूट था इनका आपस में, जैसे कश्मीर का डिस्प्यूट है, तो इसको अलहदा करवाया था जी। किसने? यूएनओ ने अलहदा करवाया था थ्रू प्लेबिसिट फ्रॉम सूडान। तो ये सॉवरन स्टेट बनी भी 2011 में थी और इसकी मेंबरशिप इसमें 2011 में लास्ट मेंबर है यूएनजीए का। इसका जी यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जितने भी कंट्रीज मेंबर होते हैं वो ऑफिशियली यूएनओ के मेंबर होते हैं। और हर ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ की परमानेंट नॉन परमानेंट हर ऑर्गेनाइजेशन क्या है उसके हर ऑर्गन के मेंबर होते हैं वो। अच्छा, अब इसके बाद अगर देखते हैं तो इसकी लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस यूएनओ की हैं जी 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है जी यूएनओ की, 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है जी। इस पे भी एक दफा एमसीक्यूज आया हुआ है। उसके बाद 6 इसके परमानेंट ऑर्गन्स हैं जी और मल्टीपल नॉन परमानेंट ऑर्गन्स हैं। ठीक है जी। और इसके बाद इसके सेक्रेटरी जनरल जो 5 साल के लिए आते हैं जी, सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनजीए या यूएनओ भी उसे कहा जाता है। सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ या यूएनजीए जो है वो कौन है जी? एंटोनियो गुतरस। और ये कितनी देर के लिए आते हैं? 5 साल के लिए। इसका एक दफा टेन्योर और मैक्सिमम 2 दफा ही को बंदा इसका मेंबर बन सकता है, सेक्रेटरी जनरल बन सकता है। तो एंटोनियो गुतरस 1 जनवरी 2017 में आए थे, तो अभी तो इन्हें 6 साल हो गए, यानी दोबारा फिर ये इलेक्ट हुए हैं 1 जनवरी 2022 को। और ये बिलोंग करते हैं पोर्चुगाल से। ठीक है जी, पोर्चुगाल से बिलोंग करते हैं एंटोनियो गुतरस। ठीक है जी। इसके साथ एमसीक्यू एक दफा आया हुआ है जी, पता नहीं कौन सा वन पेपर था, मैंने दिया था पेपर, तो उसमें एमसीक्यू आया था डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पे। सेक्रेटरी जनरल का तो सबको पता होता है, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पे आया था एमसीक्यू। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल भी 5 साल के लिए होता है और ये सेक्रेटरी जनरल के साथ ही आता है। और इस वक्त डिप्टी सेक्रेटरी जनरल कौन है जी? डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ जो है वो आमिना, क्या नाम है जिनका? डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जो है आमिना जे मोहम्मद, आमिना जे। और ये नाइजीरियन पॉलिटिशियन है जी, नाइजीरियन डिप्लोमेट है। आमिना जे मोहम्मद डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ है जी। और ये 2017 से ही हैं और जब तक सेक्रेटरी जनरल रहेगा तो ये भी उसके साथ ही रहती है, जैसे यूएसए का प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होता है, बिल्कुल ऐसे ही ये भी है जी। सेक्रेटरी जनरल ही अपने साथ क्या जी वो लेके आता है इसे। और उसके बाद फर्दर अगर देखते हैं 51 कंट्रीज थे जी ओरिजिनली जिन्होंने इसे फाउंड किया था। 51 कंट्रीज, 51 कंट्रीज ने ओरिजिनली यूएनओ को फाउंड किया था जी। 51 कंट्रीज जो है वो फाउंडिंग फादर थे यूएनओ के, फाउंडिंग कंट्रीज हैं जी। फिर आस्ते आस्ते क्या है जी वो बढ़ते गए। यूएनओ के 51 कंट्रीज हैं जो थे जिन्होंने इसे फाउंड किया था। ठीक है। और इंडोनेशिया ओनली स्टेट है जिसने यूएनओ को लेफ्ट किया और अगेन ज्वाइन किया। यूएनओ को लेफ्ट करने वाले ओनली कंट्री है जी इंडोनेशिया। और उस वक्त यूएनओ का प्रेसिडेंट था सुकार्नो। ये ओनली कंट्री है जिसने इसको लेफ्ट किया था अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ सुकार्नो, इंडोनेशिया। ठीक है जी, इसने इसे लेफ्ट किया था और अगेन इसे ज्वाइन किया सुकार्नो में। और किसी कंट्री ने यूएनओ को लेफ्ट नहीं किया जी। उसके बाद फर्दर अगर देखते हैं तो यूएन चार्टर जो है वो 25 जून 1945 को, यूएन चार्टर जो है वो 25 जून 1945 को ड्राफ्ट किया गया जी। यूएन चार्टर पे भी एमसीक्यू एक दफा आया हुआ है। ये यूएनओ जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को बनी, लेकिन इसका जो चार्टर है वो पहले ही ड्राफ्ट किया गया था। और चार्टर के आर्टिकल कितने हैं इस पे भी एमसीक्यू आता है। इसके चार्टर के आर्टिकल हैं जी 111, 111 आर्टिकल्स हैं यूएन चार्टर के।
और 19 चैप्टर्स हैं। और इसमें यूज ऑफ फोर्स जो है वो चैप्टर 7 में डिस्कस की गया। यूज ऑफ फोर्स, यूएनएससी क्या करती है जी, फोर्स को यूज करती है अगर किसी कंट्री के खिलाफ सैंक्शन लगाती है, या फोर्स को यूज करती है किसी कंट्री के, तो चैप्टर 7 को यूज करती है जी। आर्टिकल 39 से 46 आर्टिकल तक है चैप्टर 7, ये यूज किया जाता है। ठीक है जी, यूएनओ। और उसके बाद अगर देखते हैं यूएनओ का एनुअल सेशन जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, वो शुरू होता है जी ऑन एवरी थर्ड ट्यूसडे। यूएन का जो एनुअल सेशन होता है वो हर तीसरे ट्यूसडे को होता है जी। एनुअल सेशन ऑफ यूएनओ एवरी थर्ड ट्यूसडे ऑफ सितंबर, थर्ड ट्यूसडे ऑफ एवरी सितंबर। ठीक है जी, थर्ड ट्यूसडे ऑफ एवरी सितंबर, हर सितंबर के तीसरे ट्यूसडे को ये सेशन शुरू होता है। और ये 10 से 15 दिन तक इस पे स्पीचेस और सेशन वगैरह 10 दिन तक, एक वीक से 10 दिन तक ये शुरू रहता है। ठीक है, इसमें ग्लोबल इश्यूज को डिस्कस किया जाता है। कोई भी कंट्री के अपने कंसर्न्स हैं वो इस पे डिस्कस कर सकता है जाके। ठीक है जी, और इसमें कोई भी टॉपिक डिस्कस किया जा सकता है, डोमेस्टिक टॉपिक भी डिस्कस किया जा सकता है किसी भी कंट्री का, और उसके साथ साथ बायलैटरल और ग्लोबल इशू को भी डिस्कस किया जा सकता है। इसमें कोई कंडीशन नहीं होती कि किसी किस्म का, चाहे वो इकोनॉमिक, ट्रेड, पॉलिटिकल, सोशल, कोई भी इसमें डिस्कस। उसके बाद हर कंट्री के इसमें जी 1 से 5 मेंबर जो है वो परमानेंट इसमें जा सकते हैं जी। परमानेंट 1 से 5 कंट्री, 1 से 5 मेंबर्स जो है वो यूएनओ में रह सकते हैं। और पाकिस्तान का कौन है जी, हेड कर रहा है जो पाकिस्तान कॉन्वॉय को, मुनीर अकरम। पाकिस्तानी कॉन्वॉय को कौन लीड कर रहा है जी, मुनीर अकरम। मुनीर अकरम इस वक्त लीड कर रहे हैं पाकिस्तान कॉन्वॉय को यूएनओ। ठीक है जी, ये फार्मर डिप्लोमेट भी हैं, और इससे पहले डॉक्टर मलिहा लोधी कॉन्वॉय को लीड करती थी जी, वो पाकिस्तान ब्यूरोक्रेट थी। तो ये भी क्या जी, डिप्लोमेट या ब्यूरोक्रेट है, फार्मर ब्यूरोक्रेट मुनीर अकरम। अच्छा, उसके बाद फर्दर अगर देखते हैं तो एक दफा इस पे एमसीक्यूज ये भी आया कि फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल जो है वो ट्रिगोली है जी, ट्रिगोली। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल यूएनओ के थे जी ट्रिगोली, और ये नॉर्वे से थे।